नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की सियासत में एक मुलाकात इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हालांकि मुलाकात यूपी के बाहुबली नेता कहे जाने वाले, कुंडा के किंग कहे जाने वाले राजा भैया से जुड़ी हुई है और ये मुलाकात करने राजा भैया गए थे बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1 घंटे राजा भैया की मुलाकात चली, जिसके चलते ये मुलाकात, ये बैठक अब सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि राजा भैया अमित शाह से मिलने के लिए बेंगलुरु गए और देर रात उनकी मुलाकात हुई। बंद कमरे में ये मुलाकात चली। आखिर इस मुलाकात में, इस बैठक में क्या बात हुई, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, जो चर्चाएं हैं, उनके मुताबिक जो क्षत्रियों का इन दिनों या कहें राजपूत समाज का इन दिनों बीजेपी को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, उसके डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए यूपी में राजा भैया के जरिए राजपूतों को साधने की कवायद चल रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि राजा भैया प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट को लेकर कुछ नाराज़ भी हैं। दरअसल राजा भैया कौशाम्बी की सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उतारने का मन बना रहे थे। हालांकि बीजेपी से उनकी इस मामले में बात भी हुई थी, लेकिन उनकी बात बन नहीं पाई और बीजेपी ने विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। हालांकि प्रतापगढ़ की सीट से राजा भैया ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन कौशाम्बी पे ज़रूर उनकी बात चल रही थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई और शायद इन्हीं सब चर्चाओं के बीच राजा भैया अमित शाह से मुलाकात करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। दरअसल बताया जा रहा है कि राजा भैया चाहते थे कि उनकी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ें और बीजेपी उनका साथ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बीजेपी ने विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी चुन लिया कौशाम्बी की सीट से। तो अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को सकारात्मक मुलाकात बताया जा रहा है। वहीं चर्चा इस बात की है कि सीट को लेकर समाजवादी पार्टी से भी राजा भैया की कुछ बात हुई थी, लेकिन वहाँ भी बात बनी नहीं और अखिलेश यादव ने, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं इंद्रजीत सरोज, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को वहाँ से टिकट दे दिया। हालांकि राजा भैया बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर का मसला हो और भी योगी सरकार की नीतियों की वो सराहना करते आए हैं, तो बीजेपी के वो साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि यूपी की राजनीति में उनकी जो पार्टी है जनसत्ता पार्टी, उसके 2 विधायक हैं और वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। तो प्रतापगढ़ कौशाम्बी वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वहाँ राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए बीजेपी राजा भैया के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो राजपूत वोट बैंक है, पश्चिमी यूपी का कहें या पूर्वांचल का कहें, उसमें भी राजा भैया की अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में अमित शाह से मुलाकात राजा भैया की, इसको इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में राजा भैया ने भी अपनी कुछ बातें रखी होंगी। और जो अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी राजा भैया ने बीजेपी का समर्थन किया था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके मद्देनज़र इस मुलाकात को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। एक तो राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश और जो क्षत्रिय समाज में कुछ नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश। इसके अलावा जो राजा भैया की खुद की कुछ बातें हैं, उन पर क्या बीजेपी स्टैंड लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन साफ तौर से कुछ निकल कर सामने नहीं आ पाया कि बैठक में हुआ क्या। ये सब जो हमने आपको बताया, ये सब मीडिया रिपोर्ट्स, जानकारी और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं उसके मुताबिक है। खुद इस बारे में ना राजा भैया ने अभी तक कोई बयान दिया है और खैर अमित शाह तो ऐसी मुलाकात उनसे तो बहुत लोग करते हैं, तो उनका तो बयान देना उचित भी नहीं है और ना ही वो ऐसा बयान देंगे। तो इस मुलाकात की लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा खूब है
और इस चुनाव में राजा भैया की क्या भूमिका होगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उनका समर्थन बीजेपी को है। तो चर्चा और ये जो बैठक हुई इससे निकला क्या, ये अभी भी पहेली बना हुआ है। तो इस मुलाकात के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।